हाय देयर। आज हमारे चैलेंज का 10th डे है एंड दैट मीन्स हम लोग एकदम चैलेंज के बीचों बीच हैं एंड एग्जैक्टली एट द मिड पॉइंट ये ऐसा विचार हमारे मन में आ सकता है, ओ माय गॉड, और आधा चैलेंज अभी बाकी है एंड इट्स गोइंग टू बी द सेम थिंग, रोज वही वर्कआउट होगा, रोज वही होगा। सो दीज आर ट्रिक्स दैट आर माइंड स्टार्ट्स प्लेइंग विद अस। और हमारा जो मन होता है वो वैरायटी चाहता है, वो नई नई चीजें चाहता है, एक टॉपिक से दूसरा टॉपिक, दूसरे टॉपिक से तीसरा टॉपिक। और आजकल की हमारी सबकी जो लाइफस्टाइल है वहां से हम डिस्ट्रैक्शन की प्रैक्टिस ज्यादा करते हैं, कंसंट्रेशन की नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ब्राउज कर रहे हैं तो आप एक पोस्ट के ऊपर बहुत देर नहीं टिक सकते। यू आर जस्ट ब्राउजिंग 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 बिकॉज वी आर ट्रेनिंग आवर माइंड इन दैट वे टू गो फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, फ्रॉम अनदर टू अनदर। और इसके वजह से क्या होता है, वी गेट वेरी इजिली बोर्ड। और ये बोर्डम जो है वो धीरे धीरे थोड़ा सा डीमोटिवेशन में कन्वर्ट हो जाता है। हम एक्चुअली बोर हुए होते हैं, बट देन वैरायटी चाहने के लिए हम जो रूटीन है, जो स्ट्रक्चर है, उसको फॉलो करना छोड़ देते हैं। और कई लोगों का प्रोग्राम जो है वो इसी वजह से बिगड़ जाता है। लॉट ऑफ पीपल फॉल ऑफ ट्रैक when they are not following the routine every single day. Now second thing what happens is that if you don't have a structure then you feel lost. अगर आपके पास एक स्ट्रक्चर नहीं है, अगर आपके पास रूटीन नहीं है, तो थोड़ा सा आप कहीं बीच मझधार में कहीं ना कहीं आप खो गए हैं। यू आर एब्सोल्युटली लॉस्ट इन द हमड्रम ऑफ थिंग्स, ऐसा हमें फीलिंग आने लगता है। और जब भी हमें लॉस्ट फीलिंग आती है तब हमें और ज्यादा एंग्जाइटी होती है, और ज्यादा डर लगने लगता है। वी स्टार्ट फीलिंग इवन मोर डीमोटिवेटेड, और वहां से भी कई लोगों के प्रोग्राम्स जो है वो बंद पड़ते हैं। नाउ इफ यू वांट टू गो अलोंग विथ एनीथिंग, किसी चीज को आपको अगर रेगुलरली अगर करना है तो बहुत जरूरी है कि आप अपने लिए एक स्ट्रक्चर डेवलप करें। हमने आपके लिए एक स्ट्रक्चर दिया ही है। रोज सुबह आपको वर्कआउट करना है या दिन में आप जब करना चाहें आप कर सकते हैं। देयर आर वेरियस थिंग्स दैट वी हैव गिवन यू। पर ये स्ट्रक्चर जब तक आप खुद अपने आप से वॉलेंटरीली जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक आप अच्छे रिजल्ट्स आते हुए नहीं देखेंगे। वन ऑफ द थिंग्स दैट यू कैन टेक हेल्प ऑफ इज बेसिकली द डेली ट्रैकर। जो डेली ट्रैकर है उसमें हमने काफी सारे कॉलम्स आपको दिए हैं और हमने कहा है कि दिन के आखिर में, एट द एंड ऑफ द डे, यू जस्ट नीड टू टिक ऑन व्हाट ऑल थिंग्स यू हैव डन। ये जो ट्रैकर है ये आपको ट्रैक पर रहने के लिए मदद करता है। सो व्हेन यू स्टार्ट फॉलोइंग दिस स्ट्रक्चर, ऑटोमेटिकली वन बाय वन एक एक दिन जैसे बीतता जाएगा और एक एक दिन जैसे आप टिक करते जाएंगे, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो और ज्यादा बढ़ने लगेगा। You will feel that you are in much more control. You will feel that you can predict what is going to happen. So there are two things. Being in control and the ability to predict is one of the most important things जो जरूरी होती हैं ब्रेन की सिक्योरिटी के लिए। आप कब सिक्योर फील करते हैं, आप कब अच्छा फील करते हैं, when you can predict what is going to happen next. You can also basically have something to look forward to. So ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर आपको अपनी लाइफ में और खास करके ये 21 डेज के प्रोग्राम में लाना बहुत जरूरी है। स्ट्रक्चर विल इंक्लूड अ वर्कआउट एवरी डे, स्ट्रक्चर विल इंक्लूड शेक्स एवरी डे, स्ट्रक्चर विल इंक्लूड योर स्टेप काउंट एवरी डे, स्ट्रक्चर विल इंक्लूड अ पोर्शन कंट्रोल्ड मील एवरी डे। ये सारी चीजें आपके स्ट्रक्चर में होना बहुत जरूरी है। इफ दीज थिंग्स डोंट कम इन योर स्ट्रक्चर, फिर क्या होता है, यू स्टार्ट फीलिंग लॉस्ट। मतलब आज आपने शेक नहीं लिया, कल आपने वर्कआउट नहीं लिया, परसों के दिन आपकी ओवर ईटिंग हो गई, उसके बाद के दिन आपने स्टेप काउंट नहीं किया। व्हाट हैपेंस कि एक एक पीस जो है ये आपका टूटता हुआ आपको महसूस होगा। यू विल फील दैट माय कुकी इज क्रम्बलिंग ऑन द साइड्स। एक एक करके ये पीस छूटता जा रहा है और मेरे हाथों से सब कुछ निकलता जा रहा है। आई एम लूजिंग एवरीथिंग, आई एम गेटिंग लॉस्ट, व्हाट इज गोइंग ऑन, एंड देन सडनली अ लॉट ऑफ एंजाइटी स्टार्ट्स बिल्डिंग अप। Whenever there is anxiety, automatically आपका motivation to act is going to be very low, and motivation जब कम हो जाएगा automatically उतने inspired actions हम सब नहीं ले पाएंगे, and because we don't take so much of action, automatically results नहीं दिखाई देते हैं। So to understand the sequence कि किस तरह से ये सारी चीजें downward spiral में चली जाती है, very important thing to understand is you need a structure. You need something that you do every single day. You need a few things that you repeat every single day, जिसका धीरे धीरे बन के, मतलब देखिए कि अगर आप 5 ईंटें रोज अगर लगाने लगे, if you lay 5 bricks every day, very soon enough you are going to have a complete wall or you are going to have a complete building coming up. But if you
put 2 bricks one day, if you put 3 bricks the other day, if you don't put any bricks the other day, you will never see that structure coming up. और इसके वजह से जो आने वाला मोमेंटम है और मोमेंटम के वजह से आने वाला जो इंस्पिरेशन है वो भी हमारे पास नहीं आएगा. सो इफ यू वांट टू फील इंस्पायर्ड, make sure that you put yourself into some structure, keep some accountability, make sure that you are following a few simple basics every single day, and day after day after day after day, when you start building up with these disciplines, you will see that you are getting not just phenomenal results, but you are feeling extremely motivated, extremely confident, and completely in control of what is it that you are doing. All right? Think about it and let me know what you feel about what I have said. Thank you.